Hello, dear champions. My name is Tapesh Saxena, and I hope, I believe you must be keeping a very good care of your health and fitness and must be preparing for the upcoming exam CMAT. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि आपकी CMAT की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, इसके पहले भी जो आपने कैट जेट स्नैप एनमेट के एग्जाम दिए हैं वहां से भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सेशन को फटाफट लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कंटेंट को लगातार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। और चलो फिर अपन शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं सीमेट का कट ऑफ ट्रेंड कि कौन से कॉलेज के लिए हमें कितने परसेंटाइल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद टॉपिक वाइज ट्रेंड्स को समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें अभी बचे हुए दिनों में आगे बढ़ना है। तो ये है बच्चों ट्रेंड एनालिसिस कॉलेजेस का। आई एम वेरी श्योर कि आपको पता ही है कि जेबीआईएमएस का जो कट ऑफ रहता है वो काफी ऊपर रहता है। अगर आपको जेबीआईएमएस में एडमिशन चाहिए तो यू हैव टू बी अमंग द टॉपर ऑफ द एग्जामिनेशन। शुरू के 10-12 लोगों में आपको होना ही होगा 100%, तभी जेबीआईएमएस मिलेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे सिमसरी मुंबई आ जाता है। उसके बाद केजे सोमैया है, ग्रेट लेक्स है, पुम्बा है, एनआईबीएम है और आईएमटी है। और इन दी एंड ये जो आईएमटी है ये आपको 90 परसेंटाइल के अराउंड भी मिल जाता है। और अगर हम इन कट ऑफ्स की बात करें, इनको मार्क्स से रिलेट करने की कोशिश करें तो मार्क्स के साथ इनका क्या रिलेशन बनता है। तो 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, हर राइट आंसर के लिए +4, मतलब कुल मिलाकर 400 मार्क का 400 मार्क्स का पेपर होता है। और अगर हम टारगेट कर रहे हैं 90 परसेंटाइल के ऊपर तो हमें डेफिनेटली 250 मार्क्स के अराउंड अराउंड सोचना चाहिए कि कम से कम 250 मार्क्स हम लाने की कोशिश करेंगे। पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है शायद 220 230 के आसपास ही आपका 90 परसेंटाइल आ जाए, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड 250 प्लस लाने की कोशिश करो। और अगर 99 परसेंटाइल का सपना देख रहे हो तो फिर 300 से ऊपर लाने की कोशिश करो, है ना। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, राइट। क्वेश्चंस का देखेंगे कॉम्प्लिकेसी तो बहुत कम होता है, आराम से मैनेजेबल होते हैं, लेकिन यस कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको मार्क्स भी उस हिसाब से बहुत ज्यादा लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अगर हमें अभी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करना है, सारे टॉपिक्स को फिर से देखना है, तो आप ऑर्डर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि सबसे पहले अरिथमेटिक पे फोकस कीजिए। अरिथमेटिक में परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है। उसके बाद आपका SICI हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। इन सारे टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस कीजिए क्योंकि अरिथमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एट द सेम टाइम अगर आपने अरिथमेटिक अच्छे से किया है तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको मैक्सिमम परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज का ही यूज करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप मॉडर्न मैथ्स पे जा सकते हैं। मॉडर्न मैथ्स में आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस काफी इजी मिलेंगे पेपर में, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस बहुत इजी मिलेंगे पेपर में, और सेट्स एंड वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी बहुत इजी मिलेंगे पेपर में। तो ये तीनों टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आई विल सजेस्ट कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स पे आ जाइए। यहाँ पर HCF LCM हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हो गया, ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब ये चारों चीजें हो जाएंगी तो फिर इन दी एंड आप एल्जेब्रा और ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी एक बार रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं। इन दोनों का मिलाकर वेटेज अच्छा है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, राइट। इसमें हमेशा चांसेस रहेंगे शायद आपसे बने ना बने, सही आंसर आए गलत आंसर आए। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि इसको आप हमेशा एकदम एंड में रखेंगे, सॉल्व करते समय भी और प्रिपरेशन के टाइम पर भी, ठीक है। सिमिलरली फिर अगर हम रीजनिंग को समझने की कोशिश करें तो मैं ये बोलूंगा कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया है कन्वेंशनल एनालिटिकल रीजनिंग। अगर आप 4 पेपर देखेंगे लास्ट के तो आपको ये पता चलेगा कि हमेशा कम से कम एक क्वेश्चन सीरीज का आ ही रहा है, कम से कम एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का भी है, ब्लड रिलेशन का भी दिख रहा है, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, डाइस, काउंटिंग फिगर्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, इन सब के हमें कम से कम एक क्वेश्चन दिख ही रहे हैं। कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो आपका 20 में से कम 14 15 16 मार्क्स का जुगाड़ तो हो गया। बाकी के 3 4 5 मार्क्स के लिए
आपको जो दूसरा एरिया टच करना है वो है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म इज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। इसमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं पेपर में और बहुत इजी रहते हैं, हो जाते हैं आराम से। स्टेटमेंट के साथ एजम्पशन, इन्फेरेंस या कंक्लूजन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, एक तो कम से कम, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। और एसर्शन, रीजन और कॉज इफेक्ट ये इतना पॉपुलर नहीं है, ये मुझे पिछले 4 5 6 पेपर में एक दो बार ही दिखाई दिया है, तो इसको चाहो तो आप अभी लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत रिवाइज करके या स्किप करके भी जा सकते हो, ठीक। और उसके बाद फाइनली थोड़ा सा मैथमेटिकल रीजनिंग आएगा जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्वांट बेस्ड रीजनिंग होती है, किस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा नहीं पता, वहीं पे जाके आप अकल लगाना, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको भी लीव करने का सोच सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं देखूं तो तीसरी चीज आती है इंग्लिश। इंग्लिश में लास्ट मोमेंट पे आई विल सजेस्ट यू कि वोकैबुलरी पे अच्छे से मेहनत कर लो। रोज कम से कम 30 40 50 नए वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करो, उनके मीनिंग याद रखने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की काफी हेल्प ले लो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें दिखता है कि इसमें सिनोनिम का क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है, एंटोनिम का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट आ जाता है। क्लोज टेस्ट का जो पैसेज रहता है जिसमें 3 4 ब्लैंक्स रहते हैं और अगेन आपको वर्ड्स ही भरने होते हैं, तो वो भी काफी डुएबल रहता है, अटेम्प्टेबल रहता है। फॉरेन वर्ड्स वाला भी एक या दो क्वेश्चन इजी रहता है। एक क्वेश्चन ईडीएम का और एक क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, कम से कम एक एक दोनों का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे काफी सारे मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज जो मेरे ख्याल से काफी आपको रिटर्न दे सकती है वो ग्रामर है। ग्रामर वर्ग में हम सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि कन्वेंशनल ग्रामर के क्वेश्चंस जिसमें हम एरर्स ढूंढते हैं, एरर्स को करेक्ट करते हैं, उसके ऊपर मेहनत कर लो। थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो, तो इनसे आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फाइनली फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन भी पढ़ के जा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपका पूरा ग्रामर भी कवर हो जाएगा। एंड इन दी एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें पैसेज होगी, पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, पैराग्राफ जंबलिंग हो सकता है, सेंटेंस जंबलिंग हो सकता है, इसी सभी टाइप के क्वेश्चंस हमें पीवाईक्यूज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन सब की अच्छे से तैयारी कर लो, तो आई एम 100% श्योर कि इंग्लिश में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में बच्चों अभी जो हमें दिखाई दे रहा है पिछले 4 5 पेपर में, तो करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ज्यादातर स्टैटिक जीके है, साइंस के क्वेश्चंस हैं, राइट। हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमें बहुत दिखाई देते हैं, फिर जो आपका करेंसी, कंट्री, पॉपुलेशन वाले जो का कैपिटल वाले क्वेश्चंस होते हैं, बुक्स के और उनके ऑथर्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, तो ये सब हमें काफी दिखाई दे रहा है, तो वो आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स में से ऑब्वियसली अगर आप पिछले 3 4 5 महीने के करंट अफेयर्स को ध्यान से रिवाइज करके देख कर जाएंगे तो उससे भी आपको काफी फायदा होगा। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का तो आपको पूरा मतलब मेरे ख्याल से समझना ही पड़ेगा, एक बार उसकी जो क्लासेस चल रही हैं यही यूट्यूब पे भी चल रही हैं, सुपर ग्रेड्स में ही चल रही हैं, तो उन क्लासेस को आप एक बार देख सकते हो, राइट। वही मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल या सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो एक मेरे ख्याल से 400 500 क्वेश्चन का सेट है, उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आते हुए दिख जाएंगे, है ना। तो चलो फिर इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। आई विल अगेन टेल यू दी सेम थिंग कि कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करो, जो भी दिमाग में डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, प्रॉब्लम है, उसे लिखो, पूछो, समझो, समझने की कोशिश करो, राइट। हम तक बात पहुंचाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा आंसर, एक एक्सपर्ट गाइडेंस डेफिनेटली मिल जाएगा। अपने मन में ही रखोगे तो वो दुविधा जो है वो आपके परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है, ठीक है। तो चलो फिर इस सेशन को खत्म करते हैं। माई सेल्फ तपेश सक्सेना विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। अच्छे से एग्जाम करना और इस सेशन को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर डेफिनेटली इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय, all the very best once again.